हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं सही होंगे। आप सबके यूट्यूब चैनल जेके भाई स्टडी क्लास स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आप लोग सही होंगे। चलिए आइए देखिए क्लास 9th का जो कि केमिस्ट्री हमारे आसपास का पदार्थ लेसन 1, ठीक है। क्लास दूसरा है, फर्स्ट करा दिया। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिए, अच्छी तरह से समझा दिए, ठीक है। एकदम आपको समझ में आ जाएगा। वो आज वीडियो देखिएगा तब जाके ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। आइए देखिए हमारे आसपास का पदार्थ, इसके बारे में हम लेक्चर दिए तो समझा दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए मेरा क्लास दूसरा है जो कि क्लास 9th का है केमिस्ट्री, ठीक है। ये 7वां क्वेश्चन है, इस करा दिया हूँ, ठीक है। आप लोग नहीं देखे जो जाकर वो वाला पहले देखिए तब जाके ये वाला देखिएगा, ठीक है। आइए देखिए द्रव का जमना, मतलब द्रव का जमना। अच्छा, हम बताए थे उस क्लास में कि द्रव, ठोस और गैस क्या होता है कि ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं? बर्फ को। द्रव किसे कहते हैं? पानी को। गैस किसे कहते हैं? धुआं को। तो ठोस क्या में परिवर्तन होगा? पानी में। पानी क्या में परिवर्तन होगा? गैस में। समझा दिए थे, नहीं देखे जाइए वो वीडियो पहले देखिए तब इसे समझिएगा, ठीक है। द्रव का जमना मतलब फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, मतलब द्रव का जमना फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड होता है। स्पेलिंग इसका तो कहता है, इसका परिभाषा क्या कर रहा है कि किसी भी द्रव का ठोस, मतलब कि द्रव किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। नहीं समझे? समझिए आराम से। किसी भी द्रव, मतलब द्रव क्या है? पानी है। द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन, मतलब कि पानी क्या में परिवर्तन हो जाता है? बर्फ में, मतलब जम जाता है। तो बर्फ कितने डिग्री पर जमने का मतलब जमता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ क्या करता है? जमने लगता है। और पानी कब खोलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। समझ गए? क्योंकि यही बोल रहा है कि किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन, मतलब पानी बर्फ के रूप में क्या है? परिवर्तन हो जा रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं? द्रव का जमना कहलाता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण यह है कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है। ये जो जल होता है, जल को क्या करते हैं? ठंडा कब किया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और गर्म कब किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। समझिए आप, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। तब जल बर्फ है, मतलब जल बर्फ है, ठोस में परिवर्तन हो जाता है। ठोस मतलब जल बर्फ में परिवर्तन हो जाता है। पानी क्या में परिवर्तन? बर्फ में परिवर्तन हो जाता है। वही कह रहा है कि जो जल 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन पर क्या है? ठंडा किया जाता है। तब जल बर्फ में ठोस, मतलब बर्फ ठोस में परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि जल बर्फ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन, वाष्प क्या है? वाष्पन क्या है? वाष्पन क्या है, ठीक है। वाष्पन क्या है? तो इसका आंसर होगा कि किसी द्रव, मतलब किसी द्रव का कमरे, मतलब पानी के कमरे के ताप पर द्रव के क्वथनांक नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहलाता है। नहीं समझे? किसी द्रव के कमरे, किसी द्रव के कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक नीचे के ताप पर वाष्प बनकर, देखिए एक हम फिगर से समझा दे रहे हैं कि ये मान के चलिए क्या है? पानी है। ये मेरा क्या है? आँच, मतलब आग लग रहा है, इसमें आग है। तो ये जो पानी है, जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा नीचे की ओर, नीचे के जब टेम्परेचर लगेगा तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे पानी खोने लगेगा। तो पानी की जो वाष्प होगा वो कहाँ में जाने लगेगा? वायुमंडल में जाने लगेगा। धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को कहलाता है वाष्पन कहलाता है। एक बार और समझिए, बोला कि किसी द्रव के कमरे, मतलब पानी के कमरे के ताप, मतलब ये पानी है, इसमें क्या है? कमरे, मतलब ये आँच लग रहा है। पानी के ताप या द्रव के क्वथनांक, मतलब द्रव मतलब कहाँ? पानी के द्रव क्वथनांक के नीचे के ताप, ये नीचे के ताप पर वाष्प बनकर, मतलब धीरे धीरे जब आँच लगेगा, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा पानी का वाष्प बन के क्या होगा? वायुमंडल की ओर जाने लगेगा। धीरे धीरे वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया का कहलाता है वाष्पन कहलाता है। आइए देखिए क्रियाकलाप कितना है? फर्स्ट। तो क्रियाकलाप फर्स्ट से आप समझ जाइएगा कहने का इसका क्या अर्थ है। बोला कि स्टील की एक थाली, मतलब एक स्टील की थाली है,
ये थाली है, मान के चलिए थाली है, ठीक है। एक स्टील के थाली में थोड़ा सोडियम क्लोराइड, मतलब कि थोड़ा सोडियम मतलब क्या, नमक, साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, साधारण नमक। साधारण नमक का जलीय विलयन ले, मतलब कि साधारण नमक में थोड़ा जलीय विलयन लिए, ठीक है। साधारण नमक का जलीय विलयन ले और थाली को गर्म करे कुछ समय के बाद, मतलब थाली को गर्म करे कुछ समय के बाद थाली का जल क्या होता है, गायब हो जाता है। मतलब इसमें आग जब लगेगा तो इसका पानी जो है वो क्या है, वाष्प बन के धीरे धीरे वायुमंडल में चला जाएगा, जो उसका नमक है वो बच जाएगा। तो वहीं बोल रहा है, यहाँ से फिर से शुरू से पढ़िए कि स्टील के एक थाली में थोड़ा सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक का जलीय विलयन ले। जलीय विलयन में क्या करना है, साधारण नमक लेना है और थाली को गर्म करे कुछ समय के बाद थाली का जल गायब हो जाता है और थाली में सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक क्या होता है, बच जाता है। यही मेरा वाष्पन कहलाता है। आई होप कि समझ में आया हो, नहीं समझ जरूर कमेंट कीजिएगा, समझ में तो जरूर आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, वाष्प को प्रभावित करने वाला कारण, मतलब कि वाष्प को प्रभावित करने वाला कारण, तो क्या क्या कारण हो सकता है भैया। तो वाष्प को प्रभावित करने वाला कारण यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ेंगे कि द्रव का वाष्प निम्नलिखित बातों पर क्या करते हैं, निर्भर करती है। क्या करते हैं कि द्रव का वाष्प निम्नलिखित बातों पर क्या करते हैं, निर्भर करती है। तो मेरा फर्स्ट जो है कह रहा है कि द्रव की प्रकृति, मतलब कि पानी की प्रकृति। तो द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उतना ही तेजी से वाष्प, मतलब कम रहता है उसका वाष्प उतना ही तेजी क्या होता है, तेजी से होता है। कैसे भैया, ना समझिए तो समझिए कि द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है, मतलब ये द्रव, मतलब ये पानी उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। मान के चलिए किसी आग पर पानी कम रहेगा, एक चूल्हा पर इतना पानी और दूसरा चूल्हा पर इतना पानी, तो सबसे पहले पानी कौन सूखेगा, कम वाला पानी सूखेगा। तो वही इसका उदाहरण बोल रहा है कि द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहेगा, मतलब जितना पानी कम रहेगा आपको तसली मतलब कुछ भी कढ़ाई में, तो उसका वाष्प क्या हाली से उड़ेगा, खत्म होगा पानी हाली। जो ज़्यादा रहेगा वो कम तनी समय लेगा। तो वहीं बोल रहा है कि द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्प उतना ही तेजी से क्या होता है, उड़ता है, वायुमंडल में चला जाता है। उदाहरण में देखिए, ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का क्वथनांक कितना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ईथर का कितना होता है, 34 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः जल की तुलना में ईथर अत्यधिक तेजी से क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ईथर बहुत तेजी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आप क्रियाकलाप देखिए, एक प्रणाली में इसका क्रियाकलाप आप समझिए आराम से। एक प्रणाली में 5 ml ईथर लीजिए और दूसरा प्रणाली में कितना, 5 ml पानी लीजिए, ठीक है। दूसरा प्रणाली 5 ml जल लीजिए, वही पानी चाहे जल लेकर उन्हें वायु में क्या है, खुला छोड़ दीजिए, दोनों का, ईथर का भी और जल का भी। तो सबसे पहले आपको कौन उड़ेगा, ईथर उड़ेगा या पानी। तो सबसे आप पहले कहिएगा ईथर उड़ेगा। तो देखिए वही कह रहा है कि एक प्रणाली में 5 ml ईथर और दूसरे प्रणाली में जल 5 ml जल लेकर उन्हें वायु में खुला छोड़ दे। आप पाएंगे कुछ देर बाद, आप पाएंगे कि ईथर थोड़ी ही देर बाद वाष्पित हो जाता है और जबकि जल अभी भी क्या है, मौजूद है। समझ गए क्या होता है कि जल का जो मान होता है, क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और क्या होता है, ईथर का जो होता है 34 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वहीं सबसे कम ये वाला, तो पहले कौन उड़ेगा, सबसे पहले ये उड़ेगा। ये तो थोड़ा ज़्यादा है, ये कम है, वही बोल रहा है, ठीक। ईथर का क्वथनांक 34 से ये क्या है कि नंबरिया में आ जा सकता है। बोल देगा ईथर का क्वथनांक कितना डिग्री होता है, तो 34 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी का तब जानिए कि बर्फ कितना डिग्री पे जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। आइए आगे हम देख लेते हैं। अच्छा वीडियो लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखिए क्या था वो, गैस का द्रव का प्राकृतिक था, ये द्रव का ताप है। द्रव का क्या था, प्राकृतिक, और द्रव का क्या, ताप है।
तो हम द्रव के प्रकृति के बारे में समझे और द्रव का ताप समझिए। क्या करेंगे, द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा उतना ही तीव्रता से द्रव का वाष्प होगा। मतलब तीव्रता मतलब तेजी से, जितना आप द्रव में मतलब कि द्रव पानी में ताप आप कीजिएगा उतना ही क्या होगा, तेजी से वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाएगा। तो वही बोला कि तीव्रता से द्रव का वाष्प होगा। इसका कारण यह है कि उच्च ताप पर द्रव के कणों का औसत क्या होता है, वेग बढ़ जाता है, यहाँ से बढ़ जाता है। समझ गए? नहीं समझे तो फिर से समझिए। बोले कि द्रव के ताप मतलब कि पानी के ताप जितना ही आप तेजी कीजिएगा अधिक होगा उतना ही तीव्रता क्या हो उसका बढ़ेगा, उतना ही तीव्रता से द्रव का वाष्प होगा। मतलब कि आप पानी को कुछ में बैठा कर उसके अंदर टेम्परेचर मतलब ताप आप दीजिएगा तो उसका कितना तेजी से वो वायुमंडल में जाएगा ना वाष्प बन के, तो वही बोल रहा है। ठीक है, अब इसका कारण यह है कि उच्च ताप पर मतलब कि उच्च ताप मतलब कि उच्च आंच मतलब उच्च ताप मतलब उच्च टेम्परेचर, ठीक है, ताप पर द्रव के कण का औसत क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब आइए गैस के विसरण मतलब ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि गैस का विसरण मतलब कि डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या है, मतलब कि गैसों का विसरण क्या है। ठीक, तो समझिए। बोला कि घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैस के परस्पर मतलब कि घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैस के परस्पर मिश्रित हो जाने की संभावित प्रक्रिया को हम गैस का विसरण कहते हैं। नहीं समझे, समझिए, हम फिगर से समझाएंगे आपको। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, गैस मतलब मिश्रित नहीं है, ये अलग अलग है। देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन एक भी है मतलब हाइड्रोजन एक में है, क्या है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों अलग अलग है। देखिए यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग है, ये ढका हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिश्रित है मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये चला हाइड्रोजन और उसे ऑक्सीजन, ये क्या है, दोनों मिश्रित है। तो वही बोल रहा है कि घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैस के परस्पर मिश्रित हो जाता है, घनत्व के अंतर रहते हुए भी गैस में क्या होता है, मिश्रित हो जाता है, और वही संभावित प्रक्रिया को गैस का विसरण कहा जाता है। ये मिश्रित है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों क्या है, मिश्रित है। तो वही हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2। ठीक है, समझ गए? आई होप कि समझ में आया होगा, और नहीं समझ जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा वीडियो लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि गैस का संघनक मतलब गैस का संघनक किसे कहते हैं चाहे क्या है, मतलब कंडक्शन ऑफ गैस मतलब गैसों का संघनक क्या होता है। तो मैंने बोल रहा है पदार्थ के गैसीय रूप मतलब पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव मतलब पदार्थ का गैसीय रूप का द्रव मतलब पानी, गैस मतलब धुआं, रूप में परिवर्तन गैस का संग्रह कहलाता है, संग्रह कहलाता है। नहीं समझे, समझिए, मतलब पदार्थ के गैसीय मान के चलिए ये धुआं है, ये धुआं है, ठीक है, ये गैस है, रूप का द्रव, रूप में परिवर्तन, द्रव के रूप में परिवर्तन, यहाँ पर लिखा है द्रव के रूप में परिवर्तन मतलब कि गैस द्रव के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि धुआं पानी के रूप में परिवर्तन हो जाता है। आपको उस वीडियो में बताए थे कि ठोस, द्रव और गैस, गैस का परिवर्तन होगा पानी में, पानी का परिवर्तन होगा ठोस में। तो वही बोल रहा है कि गैसीय रूप का द्रव मतलब कि गैसीय रूप का द्रव के रूप में मतलब कि गैस द्रव के रूप में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, इसी को हम संगणक बहुलक कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? मतलब देखिए गैस का क्या कह रहा है कि संघनक, आराम से समझिए, गैस का संघनक कर रहा है। तो यहाँ से कि पदार्थ के गैसीय रूप मतलब कि पदार्थ के गैसीय रूप का वह द्रव चाहे यह द्रव क्या होता है कि द्रव रूप में परिवर्तन, यहाँ से समझिए कि गैस रूप का द्रव के रूप में परिवर्तन मतलब गैस क्या के रूप में, पानी के रूप में परिवर्तन हो जाता है, बस ज़्यादा नहीं बोलना है। ठीक है, अब देखिए
ये तो मैं समझ गए। मतलब गैस पानी के रूप में परिवर्तन होता है, पानी बर्फ के रूप में परिवर्तन होता है, बर्फ पानी के रूप में परिवर्तन होता है, पानी गैस के रूप में परिवर्तन होता है। गैस कैसे परिवर्तन होता है? जब उसको आँच दीजिएगा, जब भाप बिगेगा, वायुमंडल में जाएगा तो वो क्या आता है? गैस, उसी को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए गैस का दाब मतलब प्रेशर ऑफ गैस। गैस का दाब, प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है भैया? कि बर्तन की दीवार की प्रति इकाई, मतलब बर्तन की दीवार की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कण द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाती है। नहीं समझे? समझिए, मतलब बर्तन के दीवार के प्रति इकाई, मतलब बर्तन है, यह है, ये बर्तन है, दीवार के प्रति इकाई मतलब दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल इसका है, प्रति इकाई है। और गैस के कण मतलब गैस के जो कण है क्या कर रहे हैं? इस पे आरोपित बल लगा रहा है और उसी को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दाब का इकाई मतलब कि दाब का इकाई होता है हमें पास्कल। दाब का इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। द्रव्यनांक, आप समझिए द्रव्यनांक किसे कहते हैं? और वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। नहीं समझे? समझिए, बोला कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव, यहाँ से देखिए ठोस पदार्थ द्रव मतलब बर्फ पानी अवस्था में परिवर्तन होना उसे ठोस कहलाता है। कि मतलब कि जब क्या कहा जाता है? बर्फ, बर्फ जब पानी में क्या होगा? पिघल के पानी में परिवर्तित होगा। वहीं बोल रहा है कि वायुमंडल दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस मतलब बर्फ, कोई बर्फ पानी में जब क्या होगा? द्रव अवस्था में परिवर्तित, मतलब कि बर्फ जब पानी की अवस्था में परिवर्तित होगा तो उसी को क्या कहते? द्रव्यनांक कहा जाता है। उदाहरण में बर्फ का क्वथनांक आप जानते हैं कितना डिग्री पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या होता है? पिघलता है, जमता है, तो 273.5 के केल्विन होता है। आई होप कि आप सबके समझ में आया हुआ अच्छी तरह से। अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, आप सबका प्यार हो तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा लेसन 1 खत्म। एक ही वीडियो और दूसरा वीडियो 2 क्लास करा दिया। आप लोग पूरा वीडियो से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।